पापा गुनहगार नहीं है। रिया उस रात के बाद सो नहीं पाई। वो वीडियो बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपने पापा की घड़ी देखी थी, उसने उस लड़की की चीख सुनी थी, और चाहे वो कितना भी मना करे, सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, शायद वही उसका सबसे बड़ा डर है। लेकिन अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था। राजेश बिल्कुल आम तरह से ब्रेकफास्ट कर रहा था, शांत, बिल्कुल शांत। और यही बात रिया को डरा रही थी। अगर वो सच में दोषी होता तो क्या वो इतना नॉर्मल होता? यही सवाल रिया को वापस उस वीडियो तक ले गया। इस बार उसने आदमी को नहीं देखा, उसने आसपास देखा, कमरा, दीवार, रोशनी। और फिर उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कल रात उससे नहीं दिखा था। घड़ी उस आदमी के हाथ में नहीं थी, वो टेबल पर रखी थी, कैमरा के बिल्कुल पास। रिया का सांस रुक गया। अगर घड़ी हाथ में नहीं थी तो वीडियो में आदमी उसके पापा नहीं थे। उसने तुरंत वीडियो दोबारा देखा, इस बार ध्यान से। सब कुछ अजीब था। कैमरा का एंगल आदमी का चेहरा छुपाया गया था, जैसे कोई चाहता हो कि देखने वाला बस एक ही बात माने कि वो राजेश है। लेकिन वो सच नहीं था। रिया के हाथ कांपने लगे। अगर वो उसके पापा नहीं थे तो फिर घड़ी वहां किसने रखी? और सबसे बड़ा सवाल, ये वीडियो उससे किसने भेजा? उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज। तुम समझने लगी हो। रिया को नाम देखने की जरूरत नहीं थी, वो जानती थी। माया। अगला मैसेज आया। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा बेकसूर है? रिया ने फोन को जोर से पकड़ लिया, दिल तेज धड़क रहा था। तीसरा मैसेज। जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। और फिर, क्योंकि जो तुम देख रही हो वो मैंने तुम्हें दिखाया है। रिया के आसपास सब कुछ ठंडा पड़ गया, जैसे वो किसी गेम में फंस गई हो जहां रूल्स उससे पता ही नहीं। माया सिर्फ सच नहीं जानती थी, वो सच बना रही थी। उस शाम रिया सीधा घर नहीं गई, वो माया के पास गई। इस बार डर के लिए नहीं, जवाब के लिए। क्लासरूम खाली था, माया वहां पहले से खादी थी, जैसे वो रिया का इंतजार कर रही हो। तुम आ गई, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रिया ने सीधा सवाल पूछा, आप मेरे फैमिली से क्या चाहती है? माया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे रिया के आसपास घूमने लगी, जैसे उससे समझ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी फैमिली नहीं। थोड़ा रुककर, सच। रिया ने दांतों को काज लिया। फिर सच बताइए। माया ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वो मुस्कुराई नहीं। तुम्हारे पापा गुनहगार नहीं है। एक पल के लिए सब चुप हो गया। लेकिन माया ने धीरे से कहा, वो सिर्फ वो आदमी है जिन्होंने उस रात कुछ नहीं किया। ये बात और भी ज्यादा खतरनाक थी। ना पूरी तरह दोषी, ना पूरी तरह बेकसूर। रिया एक कदम पीछे हटी। उससे समझ नहीं आ रहा था कौन सा सच ज्यादा दर्दनाक है, एक गुनहगार या एक गवाह जो छुप रहा। माया उसके बिल्कुल करीब आई। तुम सच जानना चाहती हो? उसकी आवाज हल्की सी फुसी हुई थी। या फिर झूठ के साथ जीना? रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। और माया समझ गई, गेम अभी शुरू हुआ है। सच हमेशा बचता नहीं, कभी कभी अंदर से तोड़ देता है। वो लड़की जिंदा है। वो लड़की जो उस वीडियो में थी, वो गायब नहीं हुई। वो अभी भी जिंदा है। और सबसे डरावनी बात, वो रिया को जानती है।
माया से बात करने के बाद रिया का दिमाग बिल्कुल हिल चुका था। उसके पापा गुनहगार नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस रात कुछ रोका भी नहीं। तो फिर सच क्या है? और वो लड़की कौन थी? रिया रात भर घर नहीं गई। वो सड़कों पर चलती रही, जैसे अपने दिमाग के टुकड़े जोड़ रही हो। फिर अचानक उससे एक बात समझ आई। माया ने कभी नहीं कहा कि वो लड़की मर चुकी है। ये सोचकर ही उसका खून ठंडा पड़ गया। अगर वो जिंदा है तो फिर छुप क्यों है? तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर। मुझसे मिलना है। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। दूसरा मैसेज, तुम मुझे जानती हो। तीसरा मैसेज, मैं वही लड़की हूं। रिया के पैर जाम गए। जैसे जमीन हिल गई हो। कल रात जो तुमने देखा वो सच नहीं था। रिया ने तुरंत कॉल किया। इस बार उसने सोचा भी नहीं। कॉल कनेक्ट हो गया। कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांस, हल्का टूटा हुआ सांस। रिया धीरे से बोली, तुम कौन हो? कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर एक आवाज आई, कमजोर लेकिन जिंदा। मेन भाग गई थी। रिया का सांस रुक गया। तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं बचाया। ये सुनते ही सब कुछ टूट गया। लेकिन उन्होंने मुझे वहां छोड़ा भी नहीं। रिया का दिमाग और उलझ गया। ये कैसे मुमकिन है? सच क्या है? रिया चीख पड़ी। दूसरी तरफ से एक अजीब सी हंसी आई। ना खुशी, ना दर्द। सच सबके लिए अलग होता है। कॉल काट गया। रिया सड़क पर अकेली खड़ी थी, बिल्कुल जाम चुकी। और तभी उसने माया को देखा। वो सामने खड़ी थी, शांत, हिल भी नहीं रही थी। जैसे सब कुछ देख रही हो, सब कुछ जानती हो। रिया सीधा उसके पास गई। इस बार डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। आप क्या चाहती है? माया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस उससे देखती रही। फिर धीरे से बोली, तुमने उससे बात की है ना? रिया का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। आपको कैसे पता? माया हल्की सी मुस्कुराई। मुझे पता नहीं। वो करीब आई। मैंने ये सब प्लान किया है। रिया का दिल डूब गया। वीडियो, मैसेजेस, कॉल। मैं सिर्फ तुम्हें सच के पास ला रही हूं। रिया पीछे हटी। तो सच क्या है? माया ने सीधा उसकी आंखों में देखा, इस बार बिल्कुल बिना मुस्कान। तुम गलत सवाल पूछ रही हो। रिया सुनी रह गई। सही सवाल ये है। माया धीरे से बोली, उस रात वहां कितने लोग था? रिया का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं। वीडियो में सिर्फ एक आदमी था, एक लड़की। लेकिन अगर कोई और भी था तो? माया की आवाज फिर आई। ये कहानी सिर्फ तुम्हारे पापा की नहीं है। वो थोड़ी देर रुकी। ये कहानी है उन सब लोगों की जो उस रात वहां थे। रिया का दिल डूब गया। और फिर माया ने उसकी तरफ झुककर कहा, और तुम आखिरी हो जिसे सच पता चलेगा। हर सच एक जैसा नहीं होता। कुछ सच पूरी रात को छुपा के रखते हैं।